माकन जी, श्रीमान अजय माकन, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। आप श्रीमान अजय माकन जी। उपसभापति महोदय जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, मैं लोकसभा का 10 वर्ष सदस्य भी रहा, राज्यसभा तीनों के तीनों जगहों के ऊपर मुझे सेवा करने का मौका मिला। उपसभापति महोदय, मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सदन में विपक्ष के नेता बोलना चाहे और उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस के अंदर बोलने की इजाजत नहीं है तो कहां पर बोलेंगे? आप खुद अराजकता हमारे देश के अंदर बोलेंगे, वही रिकॉर्ड पे जाएगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं वही बिल पे ही बोल रहा हूं। जी बोल। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम ये है और उसका कारण यह है कि सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा जब मुद्दे होते। आप इससे क्यों नहीं? हम उसी के ऊपर बोल रहे हैं, हम उसी के ऊपर बोल रहे हैं, हम उसी के ऊपर बोल रहे हैं। उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर किसी भी बिल के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो वो सीधी सीधी तार हमारे युवाओं के साथ में जुड़ी हुई होती है, हमारे देश के छात्रों के साथ में जुड़ी हुई होती है। और अगर उन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठाना चाहते हैं तो उनको क्यों पहले दिल की बात बोल रहे हैं, दिल की बात बोल रहे हैं, बोलिए, बोलते रहिए। उपसभापति महोदय, मैं उसी पे आ रहा हूं। अजय माकन जी, रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अगर आप बिल पे बोलेंगे तो वही बात जाएगी। हाँ, मैं ये बिल पे ही तो बोल रहा हूं। बिल पर जो बोलेंगे वही बोल रहे हैं आप बिल पे। उपसभापति महोदय, आज हमारे देश के अंदर जॉबलेस ग्रोथ की बात है। हमारे देश के अंदर जब छात्र हमारे देश के अंदर सड़क पर उतरते हैं, उनके ऊपर पेलेट गन चलाया जाता है। आप डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, दिस विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो नो नो, माननीय लीडर ऑफ द हाउस, कुछ नो 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 नो, आप विषय पर नहीं। माननीय सदस्य श्रीमान अजय माकन जी ने एक वाक्य भी बिल पर नहीं बोला है। ही हैज नॉट स्पोकन इवन वन सिंगल सेंटेंस ऑन द बिल, और इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कार्रवाई से एक्सपंज किया जाना चाहिए। इट इज इररिलेवेंट। माननीय सदस्यगण, नियम है, अगर आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं वो बात फिर हमें दूसरे मेंबर को बुलाना पड़ेगा एज पर रूल। मैंने माननीय अजय माकन जी से 2-3 बार निवेदन किया, अगर आप बिल पर नहीं बोलेंगे फिर मैं एक मौका दे रहा हूं, अगर आप डेविएट करेंगे तो दिस विल बाद में बिल आपसे। उपसभापति महोदय, हमारे देश के अंदर 2 तरीके के कानून, एक एमएसएमई के लिए और एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। दुख की बात यह है कि जहां पे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए हेयर कट अलाउड है, वहां पर हमारे एमएससी के लिए गला कट हो रहा है। यह आज हमारी देश के अंदर स्थिति है। और कॉर्पोरेट हाउसेस, कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर और गृह मंत्री दोनों के दोनों यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैंने 3-4 बार आपको फोन किया, आप विषय पर नहीं बोलना चाहता है, मूव टू अदर स्पीकर। नो, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स 5 मिनट से देख रहा हूं। इस तरह का सदन को ये मजाक से, जिस तरीके से मजाक से गिराने का काम किया जा रहा, मैं इसको आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। जब बार बार बोलते हैं, वो बोलते हैं बिल पे बोल रहे हैं, बिल पे बोल रहे हैं, ऐसा बोल के फिर विषय को भटकाते हैं। आपको 3 बार मौका दिया और तीनों बार उन्होंने कहा बिल पे
सदन, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप सीधा प्रोटेस्ट करें। आप माइक लेकर के इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। कि आप कोई बेवकूफ है क्या? हम लोग बच्चे हैं क्या? आप रूल का बात करते हैं, रूल का भी मजाक करते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म मजाक करने का है और बोलते हैं कि मैं उसी बिल में बोल रहा हूं और आपसे परमिशन लेकर के फिर माइक लेते हैं, फिर वो गलत बात बोलते हैं। और इस राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को जितना मौका मिलता है, कभी भी पहले नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला नहीं है। और बार बार ये बोल रहे कि यहां नेता प्रतिपक्ष से बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ सरकार का विरोध का बात नहीं है, इस सदन के गरिमा को गिराने वाला बात कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है अजय माकन जी को, अभी आप 3 बार मौके दे चुके हैं, इसका अभी भाषण देने का कोई राइट नहीं है। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूं और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है। सरकार का खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय अजय माकन जी को, मौका दिया, पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, हमारे अंत्योदय, हमारी नारी शक्ति और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था से मुख्य धारा में जोड़ा है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 से पहले विकास में जो कागजी कार्रवाइयां होती थी, उनको यदि देखा जाए तो 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। Let's go across to Pragya, my colleague, who's getting us more details. Pragya, I believe Lok Sabha has been adjourned and the Sansad storm is actually at the moment on in the upper house. In Rajya Sabha, we've just witnessed a face-off which continues. There's ruckus, there's sloganeering. Absolutely. In fact, what we had seen in the morning also, this is just a repeat of that. Despite the fact that chair had said that there are 2 important bills to be passed, and also, government wanted discussion on Supreme Court judges, increase and number amendment bills. They wanted every party to discuss it. It is a very serious issue, and everyone is very concerned about the way the cases are pending in judiciary. So, the government wanted this discussion, and therefore they have brought it today itself, despite being, listed for past 3-4 days. The government wanted that, but it looks like the opposition is very adamant, saying that they want discussion on Chanda Chori, temple, Ram temple, embezzlement of funds. They want discussion on that. They want action on that. Secondly, they also want Home Minister Mr. Amit Shah to come in the house and make a statement. So, these 2 demands have been very consistent as far as all the united opposition is concerned. And Samajwadi Party and Congress both were demanding a discussion and a statement on Ram temple fund embezzlement. Amid the chaos, amid din, this bill has been passed. The government said that we cannot, have a situation where the bill and the business of the house suffered a lot because there is opposition who do not want to work and who do not want to participate in discussion. And therefore, today is also a washout. This is the 3rd week of monsoon session, but it looks like that, this is how it is looking in particularly in this week. But we have BAC Business Advisory Committee at 3 o'clock. Let's see what are the demands. There was a lot of buzz and speculation about the delimitation bill, about the FCRA bill. But at the moment, all we are witnessing is adjournment, back-to-back adjournments taking place, Pragya. Yes, that is because the opposition is adamant that they want Mr. Amit Shah, because the target is Amit Shah. Remember when even the protest happened, despite the resignation by Mr. Dharmendra Pradhan,
whole attack was concentrated on Union Home Minister Mr. Amit Shah. And this is exactly the opportunity that opposition is looking for, and they do not want to let go of this opportunity. And therefore, they are very persistent and consistent in saying that we want Union Home Minister to be in house. If he is coming to Parliament, we want him to make a statement on July 20th. And also Ram Temple, because the Uttar Pradesh elections are coming. So, the regional state politics is being played in the national capital when the parliament is in session. And this is how you can interpret what the opposition is doing right now. There is no other way to interpret it. But there is a business advisory committee, Swati, at 3 o'clock. Let's see what the opposition demands and also see how much demand the government accepts. And Absolutely. Pragya, keep tracking the developments and we'll come back to you for more on it.